सिंध असम्बली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के एक वफ्द ने एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात करके बिला मुकाबला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लाने की भी कोशिश की है। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। इंतखाब का अमल मुकम्मल, नौमुंतखब इरकान ने हल्फ उठा लिया। नौमुंतखब सिंध असम्बली के पहले रोज स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने इरकान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी और दस्तखतों के बाद स्पीकर सिंध असम्बली ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी के तरीक़ेकार का ऐलान किया। I adjourn the House. It is to inform the honourable members that the nomination paper for the election of the Speaker in form set out in the first Schedule A of Rules of Procedure, Provincial Assembly of Sindh, 2013, and nomination paper for election of the Deputy Speaker in the form set out in first Schedule B can be obtained from the office of the Secretary. सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के ओवैस कादिर शाह और एमक्यूएम की सूफिया शाह ने कागजात जमा करवाए। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के एंथोनी नवेद और एमक्यूएम के राशिद खान ने कागजात जमा करवाए। स्पीकर सिंध असम्बली ने तमाम कागजात को मंजूर कर दिया। पीपल्स पार्टी के एक वफ्द ने एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात करके बिला मुकाबला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लाने की भी कोशिश की। हमने कहा कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, इसीलिए ही हमारे यहाँ पे असेंबली के कुछ मेंबरान मुझ समेत हम लोग गए एमक्यूएम के पास। हम चल के गए असेंबली के अंदर ही। हमने कहा कि जी हमारा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, हमें खुशी होगी कि इस इलेक्शन में आप हमारे उम्मीदवार को वोट दें, जो कि एक सबका एक फ़र्ज़ होता है। वो एमक्यूएम ने कहा है कि जी वो सोच के जवाब देंगे, तो जो सोच के जवाब देंगे वो हमें कबूल होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। पीटीआई के बानी रुकन अशरफ जब्बार कुरैशी ने चेयरमैन के लिए कागजात जमा करा दिए। अशरफ जब्बार कुरैशी चेयरमैन की सीट पर अली जफर के मुकाबिल होंगे। अशरफ जब्बार पीटीआई के टिकट पर रुकन सिंध असम्बली रह चुके हैं। अशरफ जब्बार कुरैशी ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया था। 8 फरवरी के इंतखाबात में अशरफ जब्बार ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। चेयरमैन के लिए कागजात पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जमा कराए। सिंध असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब वज़ीर आला के लिए कागजात नामजदगी आज वसूल किए जाएंगे। कागजात नामजदगी 1 बजे से 3 बजे तक वसूल किए जाएंगे। शाम 5 बजे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। शाम 6 बजे कागजात की जांच पड़ताल के बाद ऐलान किया जाएगा। 7 बजे नोटिस बोर्ड पर उम्मीदवारों के नाम अवेजा किए जाएंगे। 26 फरवरी को वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। पोलिंग अमल सुबह 11 बजे शुरू होगा। पोलिंग अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद मुराद अली शाह बतौर वजीर आला नामजद हैं। एमक्यूएम ने उम्मीदवार की ताहाल नामजदगी नहीं की। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात, अपोजिशन जमातों का बड़ा फैसला। 27 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी कहते हैं कंटेनर्स लगाकर सिंध असम्बली के रास्ते बंद करना रियासती दहशतगर्दी है। हाफिज नईम बोले इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया, जिसके खिलाफ पुरअमन मज़ाहमत करेंगे। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। धांधली के इल्जामात, इंतखाबी नताइज मुस्तरद, अपोजिशन जमातें सड़कों पर आ गईं। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का मुश्तरका एहतजाज का ऐलान। 3 जमाती इत्तेहाद ने वाज़ेह कर दिया कि 27 फरवरी को सिंध भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। कराची प्रेस क्लब पर धरना खत्म करने के बाद जीडीए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी बोले जाली इलेक्शन के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है, ये जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है। ये 12 तारीख को और 16 तारीख को ये फैसला हो चुका था। पीर साहब ने ये कह दिया था कि हम इस जाली इलेक्शन को नहीं मानते।
हम किसी सूरत जाली इलेक्शन को कबूल नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारे टैक्सों के पैसों से इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया, जिसके खिलाफ पुरअमन मज़ाहिमत करेंगे। कराची की अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया है। हमारे पैसों को हड़प करते हैं और इंतखाब के मौके पर इस पैसे को सीटें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने इस रकम को, अपने इन पैसों को, अपने इन टैक्सों के पैसों को इन जाली हुकूमतों से इंशाअल्लाह छुड़वाएंगे। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का कहना था कि चोरों के नकाब उठ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और MQM मैंडेट चोर है। तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को कालअदम करार देने का मुतालबा भी कर दिया। कैमरामैन हारिस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। दो सियासी जमातों के मिलकर हुकूमत बनाने के मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान। दो सियासी जमातों के मिलकर हुकूमत बनाने के मुआहदे पर सरमायाकार सरगर्म रहे। सियासी इस्तेहकाम आने की उम्मीद ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर दिया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2943 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 4.92% इजाफे से 62,815 की सतह पर बंद हुआ। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 364 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो 8,717 अरब से बढ़कर 9,081 अरब रुपए पर पहुंच गई। स्टॉक माहिर एहसन मेहनती के मुताबिक मखलूत हुकूमत के मुआहदे होने पर मार्केट में जबरदस्त तेजी आई। डेवलपमेंट जो इस वीक हमने देखी उसके अंदर स्पेशली हमने जो है कोalition गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन हुई है उसको हमने उसमें जो है अच्छी डेलिब्रेशन देखी और आई थिंक कि हमें यही अनसर्टेनिटी थी कि पॉलिटिकल साइड पर काफ़ी इंस्टेबिलिटी देखी जा रही थी। एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में 63 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 69 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। अमरीकी डॉलर 279 रुपये 36 पैसे की सतह पर मुस्तहकम रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 47 पैसे महंगा होकर 282 रुपये 24 पैसे पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। इंटरबैंक ओपन एक्सचेंज मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी डॉलर 279 रुपये 36 पैसे की सतह पर बरकरार रहा। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 47 पैसे महंगा हो गया। अमरीकी डॉलर की कदर 281 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 282 रुपए 24 पैसे हो गई। माहिरीन का कहना है कि एक हफ्ते में बैरून कर्ज की मद में 4 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी की गई, जिससे स्टेट बैंक के जखायर घटकर 8 अरब 1 करोड़ डॉलर पर आ गए। कमर्शियल बैंक के जखायर 70 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 8 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए 83 पैसे महंगा होकर 304 रुपए 13 पैसे पर पहुंच गया। बरतानी पाउंड 1 रुपए 69 पैसे इजाफे से 355 रुपए 26 पैसे का हो गया। कंक्रीट के शहर में शजरकारी मुहिम। एबट न्यूट्रिशन की जानिब से क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में 300 से ज़ायद पौधे लगाए गए। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। एबट न्यूट्रिशन का अहम इकदाम, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगा दिए। एबट न्यूट्रिशन के सेल्स डायरेक्टर उमर रशीद ने कहा कि एक रोजा शजरकारी मुहिम का मकसद ऐसा सरसब्जो शादाब सेहतमंद माशरा तश्कील देना है जहां चरिंद परिंद और शहरियों को गंदगी और आलूदगी से पाक माहौल फराम हो सके। आज की जो प्लांटेशन है ये एबट न्यूट्रिशन की तरफ से इसका इनकाद किया गया है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एबट न्यूट्रिशन हमेशा से इस कल्चर में बिलीव करती है कि हमें अपनी सोसाइटी को वापस करना है। हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोगों की ज़िंदगियों में यकीनन एक तब्दीली ज़रूर लाते हैं, लेकिन हम सब ये स्ट्रांगली समझते हैं कि हमें ऐसे भी काम करने हैं जो सोसाइटी के लिए बेहतर हों। आज जो ये प्लांटेशन एक्टिविटी हो रही है इसमें तकरीबन 300 से ज़ायद प्लांट्स 7 किस्म के प्लांट्स जो हैं वो हम लगा रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब ये प्लांट्स बड़े होंगे, नर्चर होंगे तो यहाँ पे चरिंद परिंद भी आएंगे, लोग भी आएंगे, तो एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। शुरका का कहना था कि शजरकारी को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। एबट न सिर्फ अपनी मसनूआत से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है बल्कि लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने और माहौल को सेहतमंद बनाने समेत फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और मुस्तकबिल में भी माहौल दोस्त सरगर्मियों को जारी रखने का अज़म रखता है। कैमरामैन अजलान शीबा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।